सोचिए जरा, एक बेहद आम सी सुबह। आप अपनी ही उगाई हुई सब्जियां बेचने बाजार जा रहे हैं और अचानक आप पर तीरों की बारिश होने लगे, बिल्कुल किसी मध्यकालीन युद्ध की तरह। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए ना दोस्तों। झारखंड के चाईबासा से ठीक ऐसी ही एक खौफनाक वारदात सामने आई है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी घटना की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि कैसे एक आम इंसान अचानक इस जानलेवा हमले का शिकार हो गया। 20। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 20 तीर। हमलावर ने 55 साल के चोइया बुड्यूली पर एक या दो नहीं बल्कि लगातार 20 तीर दागे। ये खौफनाक आंकड़ा ही अपने आप में काफी है ये बताने के लिए कि ये हमला कितना क्रूर और सुनियोजित था। किसी निहत्थे इंसान पर इस तरह अंधाधुंध तीर चलाना ये सिर्फ डराने के लिए नहीं था, ये सीधे सीधे जान लेने की नीयत से किया गया था। और इस जानलेवा हमले का अंजाम क्या हुआ? इन 20 तीरों की बारिश में से 3 तीर चोया के बाएं हाथ को बुरी तरह चीरते हुए निकल गए। इनमें से 2 तीर तो हड्डियों और मांसपेशियों में इतनी गहराई तक धंस गए कि उन्हें बाहर निकालना लगभग नामुमकिन सा हो गया। जरा सोचकर देखिए, एक आम सब्जी वाले को पलक झपकते ही कितनी बुरी तरह लहूलुहान कर दिया गया। तो आखिर ये घात लगाकर किया गया जानलेवा हमला हुआ कैसे? चलिए इसे समझते हैं। एक तरफ तो ये चोहिया के लिए एक बेहद आम दिनचर्या थी। वो हमेशा की तरह अपनी बाइक पर झीक पानी के साप्ताहिक बाजार में सब्जी बेचने निकल रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ बिठिया और चिड़िया पहाड़ी गांव के बीच तापे बुढ़ियूली नाम का यह हमलावर मौत बनकर घात लगाए बैठा था। जैसे ही चोहिया वहां से गुजरे, बिना कोई मौका दिए, बिना कोई बात किए, उन पर तीरों से ये जानलेवा एम्बुश कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस खौफनाक हमले के पीछे वजह क्या थी? वफादारी की इतनी भारी कीमत क्यों चुकानी पड़ी? इसे अगर हम जमीनी विवाद का कोलैटरल डैमेज कहें तो गलत नहीं होगा। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि चोइया इस जमीन के विवाद का हिस्सा थे ही नहीं। उनका इकलौता गुनाह सिर्फ इतना था कि वो गांव के एक जमीनी विवाद में अपने एक दोस्त का साथ दे रहे थे, और ये विवाद चल रहा था इसी हमलावर तापे बुड्यूली के साथ। मतलब किसी और की जमीन का झगड़ा और वफादारी निभाने की इतनी खौफनाक सजा। लेकिन चोया ने हार नहीं मानी। अपनी जान बचाकर उनका वहां से भागना किसी सर्वाइवल थ्रिलर से कम नहीं है। तीरों की भारी बौछार के बीच उन्होंने गजब की फुर्ती दिखाई और अपने बाइक वहीं छोड़कर भागने लगे। भागते भागते उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने हाथ में धंसा एक तीर खुद ही खींचकर बाहर निकाल फेंका। सोचिए कितनी हिम्मत चाहिए इसके लिए। खून से लथपथ हालत में वो जैसे तैसे मुख्य सड़क तक पहुंचे और वहां से गुजर रहे एक वाहन के पीछे लटक गए। इसके बाद झीकपानी चौक पहुंचने पर वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इस पूरी खौफनाक घटना के बाद अब पुलिस की कार्रवाई और हमलावर की तलाश किस मोड़ पर है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सदर अस्पताल में डॉक्टर गणेश बिरुली ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन करके चोइया के हाथ में धंसे दोनों तीर निकाल दिए हैं। उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। वहीं कानूनी कार्रवाई भी तेजी से चल रही है। चोइया के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस अब हमलावर तापे बुड्यूली को पकड़ने के लिए लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। लेकिन दोस्तों, ये पूरी वारदात हमें एक बहुत ही गहरे और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे ग्रामीण इलाकों में जमीनी विवादों को लेकर इतनी खौफनाक और जानलेवा हिंसा आखिर क्यों बढ़ती जा रही है? क्या जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा या सिर्फ किसी दोस्त का साथ देना किसी इंसान की जान से भी ज्यादा कीमती हो गया है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।